जनाब किबला मौलाना लियाकत हुसैन लियाकत आप वाड़ा बालियां अपने मखसूस अंदाज विच मुहम्मद आले मुहम्मद दी सनाखानी फरमान दे तुसी मिल के इन्हां दी सेहत सलामती वास्ते सलवात पढ़ लो। खुशनूदी कहमे आले मुहम्मद सलावत। ठीक है, कोई गल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलैहा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात। हमारी मजालिस में ज़िक्र तौहीद भी होता है, ज़िक्र रिसालत होता है, अम्बिया का ज़िक्र होता है, अइम्मा का, असूल का, अमल का, फ़रूक़ का। लेकिन जब आप मजलिस के लिए आए तो किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आज ने यकीनन यही जवाब दिया कि मजलिस हुसैन। ज़िक्र सब का है, तौहीद का है, रिसालत का है, ईमान का है, अमल का है, लेकिन आपने यही कहा कि मजलिस हुसैन में जा रहा है। पता चला हुसैन ने अपने अमल से तौहीद को भी अपना बना लिया है, रिसालत को भी। अब अल्लाह उसी का होगा जिसका हुसैन होगा, रसूल उसी के होंगे जिसको हुसैन होंगे। दुनियाए अकल में ये बात तय है कि तंजीम के बग़ैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, और तंजीम के लिए आलिम की ज़रूरत होती है। इसी को शरीयत में दीन कहते हैं। मैंने अपने अजीज़ों से हमेशा मजलिस में यही मुतवज्जे कराया है कि मजलिस में ज़्यादा से ज़्यादा उलमा को इनवाइट किया जाए, बुलाया जाए। इसलिए इनकलाब माशरे में इल्म से आता है, जहालत से नहीं आता। और मुआशरे में सबसे बड़ी बुराई अगर है तो जहालत है। आज हमारे नौजवान को जो मसला है कि वो कहते हैं कि हम दीन कहाँ से ले। आज यकम शबान है और ये शबान का महीना जो है ये खुशियों को महीना है, ये वैद महीना है जिसमें किसी मासूम की शहादत नहीं। 3 को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वलादत है, 4 को मौला गाज़ी बास को, 15 को इमाम ज़माना। तो लोग कहते हैं ये तो कोई परेशानी वाला मसला ही नहीं, अल्लाह के घर बने हुए हैं, अल्लाह के घर जाओ, दीन लेकर जाओ, आ जाओ। लेकिन जब हम दीन लेने के लिए अल्लाह के घर में गए तो आगे लिखा हुआ है, बड़ा मीनार देख कर गए, मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद देवबंदी, मस्जिद जाफरी। आगे फिरकों के कब्ज़े है। लेने गए थे, मस्जिद में जाएंगे ईमान मिलेगा, आगे बेईमानी के दरस दिए जा रहे हैं। आगे कुफर के फतवे
लगाए जा रहे हैं। मैं बहुत जल्दी आगे गुजरना चाहता हूँ, वक्त भी इतना नहीं होता। पता चला जिसके पास जो कुछ हो वही दे सकता है, जिसके पास कुफर हो वो कुफर देगा। अहले बैत के पास कौसर है, वो कौसर तकसीम करते हैं। जब हमें मौलवियों से दीन न मिला, शिया सुन्नी मिलकर गए, अल्लाह ने कहा परेशान न हो, मैं हर दौर में दीन का बंदोबस्त करूंगा, मैं हदायत का बंदोबस्त करूंगा। हुसैन फिरकों का नहीं, इंसानियत का मोशन है। तो हमने एक मर्द कलंदर को तलाश किया कि शिया सुन्नी तेरे सामने आए हैं, और मैंने उस मर्द कलंदर को तलाश किया जिसको हमारे भाई मानते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जब हमने हाथ बांध कर कहा तो उसने कहा तुम्हारा वक्त भी बड़ा कीमती है, मैं तुम्हारा वक्त भी ज़ाया नहीं करता, बस इतना ही समझ लो, दीनस्त हुसैन, दीन हुसैन है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये दीन का जुज़ है, मुकम्मल दीन है तो हुसैन है। और फिर फरमाते हैं दीन पनाह तो हुसैन, हुसैन दीन को पनाह देने वाला है। हुसैन अलैहिस्सलाम दीन को पनाह देने वाले हैं। पनाह बाद में दी जाती है, पहले कोई हमला करता है फिर पनाह लेता है। तो दीन को पनाह देने वाला तो हुसैन है, दीन पर हमला करने वाले बेगैरत का नाम क्या? तो ख्वाजा हम आपके सामने आए हैं, ये शिया सुन्नी अहले हदीस अहले कुरान ये सारे फिरके हैं, तो जो फरमा रहे हैं सारे फिरके हैं। दीन सबका इस्लाम है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन सबका इस्लाम है। जिसने दीन को बना दी वो अहले हदीस का भी मोशन, वो शियों का भी मोशन, सुन्नियों का भी मोशन। जिसने दीन पर हमला किया वो शियों का भी दुश्मन, सुन्नियों को भी दुश्मन। तो ख्वाजा हमें बता दे दीन को पनाह देने वाले का नाम क्या है? दीन पर हमला करने वाले का नाम क्या है? हम मस्जिदों में, मकानों में, रोडों पर लिख दें दीन को पनाह देने वाला, नीचे उसका नाम दीन पर हमला करने वाला, नीचे उसका नाम, ताकि हमारी नस्लें दीन को पनाह देने वाले को सलाम करके गुजर जाए, दीन पर हमला करने वाले पर लानत करके गुजर जाए। ख्वाजा फरमाते हैं सरदार नदा दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। हमारे इलाके के जाकर, बुजुर्ग जाकर, पढ़े लिखे जाकर, 16 साल तकरीबन मैंने उनकी क़राबत में गुजारा है। और ये नहीं कि मैं किसी रिश्तेदारी की बना पर कह रहा हूँ। वो अक्सर कहा करते थे कि ख्वाजा साहब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत के लिए जो रुबाई पढ़ी है फारसी ज़बान में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, इससे चौधरी शजर हुसैन कहा करते थे कि इससे बुलंद अकीदा नहीं हो सकता।
आप अगर रुबाई पढ़े, जिस मिसरे में हुसैन का नाम आया है, ख्वाजा ने यजीद का नाम नहीं आने दिया। जिस मिसरे में यजीद का नाम आया है, मौला का नाम नहीं लेने दिया। हुसैन ने सर दे दिया, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। तो उसका नतीजा क्या निकला कि दीन बच गया। अब मेरा सवाल ये है, क्या पूरे मदीने में सिर्फ हुसैन के ही हाथ था और किसी का हाथ नहीं था? बड़े हाथ थे, बड़े बड़े लंबे हाथ थे। मक्के के हाथ, मदीने के हाथ, कूफे के हाथ, बसरे के हाथ और सारे हाथ यजीद के हाथ में चले गए। सब ने बैत कर ली, मौला ने नहीं की। मैं कहता हूं मौला आप क्यों नहीं करते? कहा मैं इसलिए नहीं करता, मैं इन सब जैसा नहीं, मैं इन सब जैसा नहीं। हुसैन ने हाथ में हाथ न दिया, वो हाथ नहीं लेना चाहता था, वो दीन पर हमला करना चाहता था। लिहाजा दीन बच गया, सब ने हाथ दे दिए, दीन नहीं मिटा। तो जो मेरी तरफ रखेंगे, दीन नहीं मिटा। मैं इजाफी बात करने का आदी नहीं, न मैं कसम उठाने का आदी हूँ, न मैं किसी का नाम लेने का आदी हूँ। मैं मौला का नाम लेना ही पसंद करता हूँ। सब बैठ कर गए, सब यजीद के हाथ में हाथ दे गए। रजी अल्लाह भी, सहाबी भी, उनके बेटे भी। अब्दुल्ला इब्ने उमर 60,000 लेकर बैठ कर गया। सब बैठ करके दीन नहीं मिटा, तो फिर मानो कि उन सब के हाथ में दीन नहीं था। दीन फर्जंद मोहम्मद के हाथ में था। आदम से लेकर खातम तक किसी नबी का नाम हुसैन नहीं। तो जो फरमा रहे हैं 12 में 14 मासूमीन में 4 मोहम्मद हैं, ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं। 4 अली हैं। ये जो 12 महीने हैं, इसका भी उलमाल मनाक़िब इब्न शहर में लिखा है, इनसे भी 12 महीने हैं और 4 महीने हुर्मत के हैं, और जो हुर्मत के हैं उससे 4 अली हैं। 12 महीनों से भी मुराद 4 इमाम है। ये मेरा मौजू नहीं था, इत्फाकन बाज़ में आ रही है। 12 में 14 मासूमीन में 4 मोहम्मद है, 4 अली है, 2 हसन है, लेकिन 14 में भी दूसरा हुसैन कोई नहीं। पता चला हुसैन नबियों में भी ला शरीक, हुसैन 14 में भी ला शरीक। यजीद हर दौर में आया, रुख बदल कर आया, लेकिन आज तक लोगों ने तौहीद का दावा किया, नबुव्वत का दावा किया, रिसालत का दावा किया, वलियों का दावा किया, लेकिन आज तक हुसैन बनने का किसी ने दावा नहीं किया। क्यों? मैंने किताब पढ़ी थी खुतबात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बहुत पहले, उन्होंने इसकी वजह लिखी है। वो कहते हैं यजीद की मां जैसी हजारों माएँ हैं, लिहाजा हजारों यजीद बने। हुसैन जैसी मां की न किसी की मां है, न दूसरा हुसैन है। तुम्हें मकाम हुसैन का फिर भी पता न चला। हजूर ऐद पड़ी, ऐद नाज़िल हुई, फकुल तालो नदो अबना नवाबनाकुम। रसूल हुसैन को लेकर निकले, तुम
में फिर भी मकाम हुसैन का पता न चला। और फिर मैदाने मुबाहला में रसूल की गोद में हुसैन है। और ये मुबाहला वो मकाम है कि हर कहीं खुर्द बुर्द बनु मैया और बनु बासिया ने की है। ज़र खरीद बनु मैया की दस्तरखान चूसी हुई हड्डियों का नमक हलाली करते हुए। लेकिन आयत ततहीर में कहा नबी की बीवियां में दाखिल है। आयत वलायत में कहा औरों ने भी अंगूठियां दी। लेकिन आयत मुबाहला में 5 से छठा कोई नहीं लिखा। जिसने लिखा है 5 ही लिखा है। एक मादूदी साहब ऐसे मुफस्सर है जिन्होंने तफसीर ही नहीं की आयत मुबाहला की। जब अली मौजूद है, जब मां मौजूद है, तो हुसैन रसूल की गोद में क्यों है? चूंकि मैं मुबाला नहीं पढ़ रहा, मैं इमाम हुसैन मैं मौजू पर ही पढ़ने का आदी हूं कि रसूल की गोद में हुसैन क्यों है? जब मां मौजूद है, बाप मौजूद है, तो चाहिए था कि हुसैन मां की गोद में होता। देखिए छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा बच्चा अगर वो मां के साथ आ जाए, लोग फिर भी जो है शिकायत नहीं करते। अगर ना आए फिर भी नहीं। क्यों? बच्चे की जरूरत नहीं थी। ये इसलिए आया क्योंकि मां आई थी। तो जो है या नहीं? क्यों हुसैन की जरूरत नहीं थी। शायद मैं नहीं समझा सकता। मैदान मुबाहला में किस लिए आए? क्योंकि मां आई थी। अगर हुसैन मां की गोद में होते, लिहाजा रसूल ने हुसैन को बुलंद करके बता दिया हुसैन मां की वजह से नहीं आया। किस्मत में जो मकाम मुझ मोहम्मद का है वही हुसैन का है। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। रसूल अपने घर से निकले, बेटी के घर में आए, चादर को लिया। हुसैन इजाजत लेकर दाखिल हुए। आयत आई इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आयत आई कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। हुसैन की मोहब्बत अजर रिसालत है। हुसैन दुनिया में आए, जिब्रील फुतरस को लेकर आया, कहा इसे पार जाइए। रसूल ने कहा हुसैन के गवारे के साथ मस कर दे। रसूल खुतबा दे रहे हैं, हुसैन का दामन उलझा। रसूल ने खुतबा छोड़ दिया, हुसैन को उठाया, हाथों पर बुलंद करके फरमाया लोगों पहचानो हादा हुसैन फारिग हो। रसूल पहले क्या कर रहे थे? तौहीद पर बोल रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, हदीस पढ़ रहे थे। रसूल फरमाते हैं हुसैन की मार्फत हासिल करो, हुसैन को पहचानो। इसलिए कि अगर तुमने हुसैन को पहचान लिया तो क़यामत तक कुरान भी महफूज हो जाएगा, रसूल भी महफूज हो जाएगा। हुसैन ने दीन बचाया है। खानदानी रवायत के मुताबिक, लेकिन ज़ैनब ने हुसैन को बचाया है। जिसकी मां का जनाजा
रात को उठा था, मैंने सिर्फ एक ही जुमला पढ़ना है। हर शब जुमा अंबिया आते हैं, करबला आते हैं, कहते हैं हुसैन तेरी मेहरबानी, तूने अपना कुछ न बचाया, तूने हमारी मेहनत को बचाया। आप अगर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ें, ज़ियारत वारसा, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा हुसैन अंबिया का वारिस है। लिहाजा जब सुबह होती है उन कहते हैं तूने अपना कुछ न बचाया, तेरा अकबर भी ना रहा, तेरा असगर भी न रहा, तेरा अब्बास भी न रहा, हमारा सब कुछ बचा लिया। जब सुबह होती है हुसैन कहते हैं नाना नाना आप नबियों को साथ लेकर मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए, अब आप वापस जाएं शायद, इसीलिए हुसैन कहीं नहीं जाते, सब हुसैन के पास आते हैं, इसलिए कि हुसैन जख्मी ही इतना है। जब सुबह होती है हुसैन कहते हैं आप मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आए, अब आप वापस जाएं, मैं शाम जा रहा हूँ, मैं उस बहन का शुक्रिया अदा करूँगा जो बाबा से कभी न बोली थी, मेरे लिए खुतबे पढ़ती रही, इज़ादारों कैसे बचाया। छोटे छोटे बच्चे माओं के साथ सवार है, जब ऊँट तेज दौड़ता बच्चा नीचे गिर जाता, माएँ कहती खुदा के हवाले। एक मुसाफिर सफ़र कर रहा है, वो कहता है मैंने एक बच्चे की लाश देखी, मैंने कब्र खोदी, बच्चे को दफन किया, एक मस्तूर की आवाज़ आई तेरी मेहरबानी। ये कहता है मैं थोड़ा सा आगे गुजरा, 40 कब्रें बनी हुई है, क्या मैंने फिर बच्चे की लाश देखी, कब्र खोदी, बच्चे को दफन किया, फिर उस बीबी की आवाज़ आई तेरी मेहरबानी। ये कहता है मैं थोड़ा सा आगे गुजरा, फिर बच्चे की लाश देखी, कब्र खोदी, मैंने इरादा किया इसको भी मैं दफन करूं, उस बीबी की आवाज़ आई इसको हाथ न लगाना, कहा पहले भी तो मैं दफन करता रहा हूं, कहा पहले मेरे बेटे थे अब मेरी बेटी गिर पड़ी है।